गुड मॉर्निंग एट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम जब अलर्ट होती है नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 12 की ग्रामर ये सब कर लिया। अब हम लेसन नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं, देश प्रेम के दाम। तो इसके लेखक कौन है? विभूति पटनायक। विभूति पटनायक देश प्रेम के नाम नहीं दाम। क्या क्या विभूति पटनायक का परिचय है? विभूति पटनायक उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं। उड़ीसा साहित्य अकादमी विभू और झंकार पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं श्रेष्ठ गल्प, कलिकाल, राजकन्यार्दू, मन भूले नहीं, चपल चंदा, वधु निर्गुमा एंड नायिका नाम श्रावण। तो ये कवि लेखक का परिचय। परंतु ठीक है, तो हम इन विभूति पटनायक की जो लेख लिखा है देश प्रेम के दाम, इसमें इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया, नारायण दास। आपको मालूम है कि भारत देश जो है 1947 में आजाद हुआ, उससे पहले वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। पहले वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तो तब आपको जानते हैं कि कितने ही नेताओं ने, कितने देशों ने संघर्ष करके अपनी जानें गंवाकर हमारे देश को आजादी दिलाई। भगत सिंह, उनके साथ ऐसे और भी कई लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, सबसे पहले 1857 में झांसी की रानी। इन लोगों ने अपनी जानें गंवाकर हमारे देश को सरकार की गुलामी से, परंतु ऐसे भी बच्चों कई लोग थे जिनका कि नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा गया, कहीं उनका नाम नहीं आता, परंतु उन्होंने जो है, उन्होंने भी देश को आज़ादी दिलवाने में बहुत योगदान। तो आप जानते हो इंडिया गेट है दिल्ली में, जहाँ पर कि तिरंगा झंडा तो लाल किले पर रहते, इंडिया गेट में 26 जनवरी को जहाँ झांकियाँ निकलती हैं आप देखते होंगे, तो वहाँ के जो पिलर हैं, वहाँ के जो स्तंभ हैं, वहाँ पर उन सैनिकों के भी नाम लिखे हैं जिन्होंने अपना देश की आज़ादी की कुर्बानी की लड़ाई में अपने आप को बलिदान दिया। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऐसे ही एक देशभक्ति की कहानी। तो ये कहानी के रूप में लिया है, मगर उनका नाम क्या है? नारायण दास। देश प्रेम के नाम से सुनिए, फिर हम क्वेश्चन। सन 1942 के दिनों की बात है। महात्मा जी, महात्मा जी यानी महात्मा गांधी, महात्मा जी तथा स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन चेतना लोगों को जागृत करना, जगाने के इरादे से नारायण बाबू भूमिगत हो चुके थे। भूमिगत यानी अंडरग्राउंड है, राइट, छुप जाना। भूमिगत होना यानी अज्ञात, छुप जाना, राइट, पता ना चलना, क्योंकि वो भी अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। और छद्म वेश में यानी वेश बदल कर, ताकि उनको कोई पकड़ ना ले। छद्म वेश यानी कुछ वेश बदल लेना, कुछ झूठा वेश। जैसे नहीं आपने पढ़ा महाभारत में, सुना होगा कि पांडव जो अज्ञातवास में चले गए थे और वेश भी बदल लिया था ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। तो ऐसे ही नारायण बाबू जो है, नारायण दास, अपना वेश बदल कर छुपते छुपते कहीं ब्रिटिश सरकार उनको पकड़ ना ले, तो ऐसे चल रहे थे। छद्मवेश में उड़ीसा के एक छोर से दूसरे छोर तक आज़ादी की अलख, अलख यानी आज़ादी की जागरूकता। तो उड़ीसा में से एक जगह से दूसरी जगह तक वो जाते थे और लोगों को बताते थे कि कैसे हमें आज़ाद होना है। अंग्रेज सरकार ने उन पर 1000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। देखा नहीं था कि अंग्रेज सरकार ने कहा कि इनको अगर कोई पकड़ कर लाएगा या इनके बारे में कोई जानकारी देगा तो हम उसको 1000 रुपया देंगे। उस समय तो 1000 आज के 1 लाख के बराबर था। घर पर पत्नी सौदामिनी और 2 वर्ष के बेटे सनातन के अलावा कोई नहीं था। तो नारायण दास का एक पत्नी थी, सौदामिनी नाम था, 2 वर्ष का छोटा बच्चा था।
पुलिस बार बार सौदामिनी से पूछताछ करने आती थी। पिछले 2-3 महीनों में नारायण बाबू आधी रात में घंटे 2 घंटे के लिए 1-2 बार ही घर आए। राइट। स्त्री और बेटे को देखकर 2 बोल हिम्मत और सांत्वना, सांत्वना यानी दिलासा, ढाढ़स, दिलासा देकर चले जाते थे। उस आधी रात को भी केवल घंटे भर के लिए आए थे। 1 घंटे के लिए वो चुप छुप कर अंग्रेज सरकार से बच कर रात को छुपते छुपाते कहीं मिलने के लिए आते थे। उस आधी रात को भी केवल 1 घंटे भर के लिए आए थे और घर पहुंचने पर देखा कि सनातन बुखार में बेहाल पड़ा है। बच्चे को बहुत तेज बुखार था। बेहाल यानी बिल्कुल बेहोश सा पड़ा है। सौदामिनी ने छलछलाए नेत्रों से कहा, तवे सी तपती, यानी जैसे कि गैस पर चूल्हे पर पड़ा हुआ तवा तप रहा होता, गर्म होता है। नेत्रों इसकी देह छोड़कर कैसे जाओगे, तो कहाँ जाओगे, इतना बच्चे को इतनी तेज बुखार है। रात बीतती तो डॉक्टर या वैद्य राज को दिखा देते। अब इस रात में क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने कहा कि सुबह हो तो मैं डॉक्टर या वैद्य के पास जाऊं, अब इतनी रात को कहाँ जाऊं, बच्चे को इतना तेज बुखार है। आकाश में मेघ घिर रहे थे, बारिश भी हो रही थी, बादल आ गए। परत दर परत अंधेरा सारे परिवेश को आशंका और भय से व्यग्र किए दे जा रहा था। परत दर परत यानी और तो पूरा अंधकार था। सारे परिवेश, परिवेश यानी वातावरण को, आशंका, उनके मन में आशंका थी बच्चे को कुछ हो ना जाए। आशंका यानी चिंता, राइट, और डर, भय के कारण व्यग्र, व्यग्र यानी चिंतित कर रहा, व्यग्र यानी उन्हें चिंता थी बच्चे को इतना तेज बुखार है, रात को कहाँ जाएं और बादल भी छा रहे हैं, क्या करें, बच्चे को कुछ हो गया तो ये सारी चिंता उनको खा रही थी। कोई आवारा कुत्ता रात के सूने रास्ते पर भौंक रहा था। इतना मतलब भयंकर सा वातावरण था, एक जगह कुत्ता भौंक रहा था। ऐसे में अकेली सौदामिनी के पास बीमार बच्चे को छोड़कर देश प्रेम की जलती आग में कूदने की हिम्मत नहीं हो रही। बच्चे को बीमार छोड़कर वो देश प्रेम की लड़ाई में चले जाएं, ये हिम्मत नहीं हो रही थी, परंतु डर ये था कि अगर वो रुके तो वो पकड़े जाएंगे। सनातन अपनी नन्ही हथेलियों में उनका हाथ पकड़े हुआ था। बुखार तेज था, साथ में पुत्र स्नेह की ऊष्मा मिल गई थी। पुत्र के प्रति प्रेम, ऊष्मा यानी गर्मी, तो पुत्र के प्रति प्रेम की गर्मी और उसका बुखार भी पूरा उनको सरोबोर कर रहा था, उनको भावुक कर रहा था। घंटे भर में वह जगह छोड़ अन्यत्र, अन्यत्र यानी और कहीं चले जाना था। नारायण बाबू इस निर्देश को भुला बैठे। उनको भूल गया कि 1 घंटे के लिए ही वो है। सनातन को गोद में लेकर रात भर बैठे रहे। राइट। सुबह पुलिस की सीटी सुनकर जगह बदलने की हिदायत याद आई। हिदायत यानी सूचना, राइट, सलाह। जब पुलिस की सीटी सुनी तो उन्हें लगा कि ये तो अब उनको जाना था 1 घंटे के अंदर अंदर। मकान पुलिस के घेरे में था। पुलिस ने चारों ओर से घर को घेर लिया। पकड़े गए, पकड़े भी गए। 4 वर्ष जेल के अंधेरे में सड़ना पड़ा। 4 साल जो है वो जेल में पड़े सड़ते रहे। महात्मा गांधी के आह्वान यानी बुलाने पर नौकरी छोड़कर पूरे तन मन से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद ही चुके थे। तो महात्मा गांधी ने जब लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में बुलाया तो नारायण दास भी उसमें नौकरी छोड़कर उसी लड़ाई में शामिल हो गए। अपने जीवन में देश को स्वतंत्र हुआ देखेंगे या जेल से छूट बेटे पोतों बहू नातियों को लेकर घर बसाएंगे, या सपने में भी नहीं सोचा था। उनको सोचा नहीं था कि शायद देश उनके जीवन काल में ही स्वतंत्र हो, फिर उनका बच्चा बड़ा हो, उसके पोते हों, तो इतना बड़ा उनका जीवन होगा। कभी कभी यह ख्याल जरूर आता था कि वे भी स्वतंत्रता सेनानी महाराणा की तरह जेल में बीमार पड़कर बिना इलाज के मर सकते हैं, राइट, या फिर गोकुल भोल की तरह